आपका स्वागत है। आज हम मॉड्यूल 4 सीखेंगे। इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे कि ड्राइंग को लेयर के जरिए कैसे मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है और लेयर्स ऑटोकैड में कितने फ़ायदेमंद हैं। इस मॉड्यूल में पहले हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे लेयर हमें हेल्पफुल है इस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा सीखेंगे कि लेयर कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। उसी लेयर को हम देखेंगे व्यू पार्ट में वो कैसे हमें इस्तेमाल करना है और किस तरह से हम ड्राइंग को कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे। आइए तो हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो समझना ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। अगर आपने इंजन ड्राइंग सीखा हुआ है तो आपको मालूम होगा कि देयर आर टाइप्स ऑफ लाइंस। ये कंटिन्यूस लाइन है, ये डैश लाइन है जिसको हम हिडन एजिस और सरफेस बताने के लिए करते हैं। दूसरी होती है सेंटर लाइन, ठीक है। फिर जिगजैग लाइन भी होती है, क्लियर। अगर वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, जैसे गैस की लाइन जा रही है तो ऐसे लिखा होता है गैस 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 टू इंडिकेट दैट पाइप इज टेकिंग द गैस। लेकिन ये कंटिन्यूस लाइन है, ये डैश लाइन है, ये सेंटर लाइन है, जिगजैग लाइन और एक गैस लाइन है। तो ये सारी एक दूसरे से अलग अपनी एक प्रॉपर्टीज़ की वजह से हैं। तो यहीं पर ड्राइंग में भी यही देखना है कि ये जो है वो सेंटर लाइन जैसी लाइन दिख रही है हमें, लेकिन वो थोड़ी मोटी है, ठीक है। सो उसको बोलते हैं सेक्शन प्लेन और सेक्शन लाइन। इट इज़ थिकर कंपेयर टू अदर लाइंस। ये जो है ऑब्जेक्ट लाइन भी बोलते हैं, जो कंटिन्यूस रहती है, विच इंडिकेट द कंटिन्यूटी ऑफ द मटेरियल। अगर आप इसको देखेंगे कि भाई ये डैश लाइन है, जो क्या दिखा रहा है कि ऊपर से हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को तो हमें नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ से हम हिडन एज उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये सेंटर लाइन है, ये भी सेंटर मार्क है। यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस और उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए अलग अलग लाइंस और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। उसके जरिए हमें पता चलता है कि ये सेंटर लाइन है, ये ऑब्जेक्ट लाइन है या फिर ये हैच लाइन है। अगर सारी हम एक ही डाल देंगे तो हमें डिफरेंशिएट करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो ऑटोकैड में ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए, और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में होता क्या है, अपीयरेंस और बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे हमने अगले स्लाइड में देखा अभी कि भाई ये लाइन से दूसरे कैसे डिफरेंट है। तो ये नॉर्मल कंटिन्यूस लाइन है और ये हिडन लाइन है। तो दोनों में अंतर क्या है, उसकी जो बिहेवियर है, जो अपीयरेंस है, वही डिफरेंट है, क्लियर। तो ऐसी रिक्वायरमेंट ड्राइंग में रहती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लेयर का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज कंट्रोल द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि सिंपल लाइन देन वी हैव अ हिडन लाइन, तो हमें ये कंट्रोल करना है, ठीक है। सो दैट वे इट विल डिस्प्ले द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड आर यूज टू ऑर्गेनाइज द ड्राइंग्स। अगर मैंने अभी बोला कि सारी लाइनें कंटिन्यूस लाइन बनाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी हिडन लाइन है, कौन सी सेंटर लाइन है। सो ये ज़रूरी है कि हमें ड्राइंग को ऑर्गेनाइज करें अलग अलग प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए। अब ये भी देखना है, सो एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ जनरल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग लेयर, कलर, लाइन टाइप स्केल, लाइन वेट, ट्रांसपेरेंसी एंड प्लॉट स्केल। हम ज़्यादातर कंट्रोल करने वाले हैं लाइन को, लाइन के टाइप को, हिडन है कि सेंटर लाइन है, लाइन टाइप स्केल को छोटी करनी बड़ी करनी है, और लास्ट में लाइन वेट यानी कि मोटी करनी है या पतली करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। जैसे हमने स्लाइड में देखा कि यहाँ पे ये सेक्शन लाइन क्या है, थिक है। तो ये डायमेंशन लाइन क्या है, थीन है। तो थिक, थीन, सेंटर लाइन, हिडन लाइन, डैश लाइन, ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करनी पड़ती। आप इमेजिन करिए, अगर आपका असेंबली ड्राइंग है, उसमें 20 से ज़्यादा पार्ट्स है, तो सोचिए कि कितनी सारी लाइन्सें होंगी या फिर ऑब्जेक्ट, ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट होंगे जिनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा।
तो इंडिविजुअली अगर हम कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो लेयर is a best way to control the object properties. So layer are the primary method for organizing the objects in a drawing by function. जो हमें बोला ना भाई, हिडन लाइन क्या है, एक फंक्शन है, सेंटर लाइन क्या है, फंक्शन है। सो सेंटर लाइन डिस्क्राइब द सर्कुलर और सिलिंड्रिकल फीचर्स, फंक्शन और द पर्पस। सो हाउएवर यू कैन ओवरराइड द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि भाई कलर चेंज करना है या फिर स्पेसिफिक कंडीशन है कि एक ही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आपको कंट्रोल करनी, तो आपको सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 दबा के प्रॉपर्टी पैलेट में जाके कर सकते हैं। सो इन ऑटोकैड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय ऑब्जेक्ट एंड बाय लेयर्स। तो हमें अवॉइड करना है इस मेथड को। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, अब मुझको उसका लाइन टाइप बदलना है, तो मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाऊंगा और वहाँ से मैं चेंज कर दूंगा। लेकिन ये क्या हुआ, मैंने ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली चेंज किया है। अगली बार मैं अगर कोई चेंज करूंगा, अगर मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे फिर से जाके करना पड़ेगा। तो इससे तो बेहतर है कि आप एक लेयर बना दीजिए और लेयर को प्रॉपर्टी असाइन कर दीजिए, और उस लेयर पे आप जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी लेयर में बताई गई है, उसके हिसाब से वो चलती रहेगी। तो वो एक आसान तरीका है। अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो इसी मेथड को फॉलो कीजिए, लेयर बना के ही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कंट्रोल कीजिए। यहाँ पे देखिए कि मैंने किस तरह का ड्राइंग बनाया हुआ है, ठीक है। डायमेंशंस का जो कलर हो वो है ग्रीन, सेंटर लाइन का क्या है, थोड़ा सा ब्लू है, हेज का क्या है, येलो है। तो अपीयरेंस भी बन रहा है, प्रॉपर्टीज भी मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ। अब देखिए, लेयर कैन रिड्यूस विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी। आप इस ड्राइंग को ध्यान में देखिए, ये तो बहुत छोटा सा ड्राइंग है। अगर बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पे 100 से ज़्यादा कमरे हैं या फिर मल्टी स्टोरी होटल का कोई प्लान है, तो वहाँ पे बहुत सारी अम्यूनिटीज़ होती है, फर्नीचर होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, राइट, बहुत सारे, आप समझ सकते हैं। अगर हर एक को हम एक ही कलर में ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल वाइट, तो उस प्लान को जब देखेंगे तो हमें दिक्कत होगी, हमें डिफ्रेंशिएट करने में डिफ़िकल्टी होगी, कौन सा फर्नीचर है, क्या कर रहा है, कहाँ लाइट स्विच है, राइट। सो विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो लेयर क्या कर रहा है कि कलर देके विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ये उसका एडवांटेज है। और दूसरा, इट इम्प्रूव द डिस्प्ले परफॉर्मेंस बाय हाइडिंग द इंफॉर्मेशन। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे थोड़ा काम करना है, तो मुझे फर्नीचर नहीं चाहिए, ठीक है, तो फर्नीचर का लेयर में क्या कर दूँगा, टेम्पररी डिस्प्ले से ऑफ कर दूंगा, तो ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी, मतलब बंद हो जाएगी, दिखेंगी नहीं हमें। तो हमें ऐसा ओपन स्पेस मिल जाएगा, वहाँ पे मैं अपना कैलकुलेशन और एनालिसिस कर सकता हूँ। सो इसकी वजह से जो क्लटर्ड व्यू था, पूरा का पूरा जैसे क्लटर्ड व्यू था, तो वो क्या हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया, विजुअली वो क्या हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया। यूजिंग प्रॉपर्टी पैलेट यू कैन ऑल्सो चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, राइट। आप किसी भी चेयर को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल 1 दबाइए, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया और कंट्रोल 1 करेंगे तो ऐसा प्रॉपर्टी पैलेट खुलता है। यहाँ पे देखिए कि एक ऑप्शंस बताया, मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन बताया कि एक लाइन को सिलेक्ट किया है तो उसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या है ये समझना है। एक तो कलर है, कौन से लेयर पर है, लाइन का टाइप कौन सा है, कंटिन्यूस है, सेंटर लाइन है, हिडन है, और उसका स्केल क्या है, प्लॉट स्टाइल क्या है, उसकी मोटाई क्या है, पतली है या छोटी है, क्या है, राइट। तो ये जनरल प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हैं, लेयर से कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, कलर में क्या लिखा है, बाय लेयर, मतलब लेयर में जो डिफाइन किया गया है वही कलर इस लाइन पर है, क्योंकि लाइन उसी लेयर पर ड्रॉ करी है, ठीक है। तो लाइन का जो टाइप है वो भी लेयर से डिफाइन हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। लाइन विड्थ भी क्या कर रहे हैं, बाय लेयर से कंट्रोल कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी भी क्या कर रहे हैं, बाय लेयर से। सो बेटर प्रैक्टिस इज दैट यू यूज लेयर्स एंड कंट्रोल द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी थ्रू लेयर्स ओनली। कभी कभी स्पेशल केस में अगर इंडिविजुअली जाके करना है तो आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी पहले से, लेकिन ध्यान रहे कि लेयर्स आपको इस्तेमाल करने हैं, वो आसान रहेंगे। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अनवांटेड लेयर को भी हाइड भी कर सकते हैं। सो विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी आप मिनिमाइज कर सकते हैं। अब लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, सो लेयर आर ट्रीटेड एज प्लास्टिक शीट कि पहली शीट है उसको मैं कैबिनेट बोलता हूँ, दूसरी को फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल डोर्स एंड फ्लोर प्लान। अब फ्लोर प्लान में मैं क्या करूँगा, मैशनरी वर्क डालूंगा, डोर्स में क्या करूँगा, डोर्स विंडोज़ डालूंगा, और थर्ड लेयर में क्या करूँगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में शो करूँगा, और बाकी के फिक्सचर्स होंगे और कैबिनेट्स होंगे। अब इन सारी सीट जो ट्रांसपेरेंट है
इकट्ठी कर देंगे, ग्रुप कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तो ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखेगा भी एक कंबाइंड ड्राइंग दिखेगा। अब मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल का काम नहीं करना है, मुझे मैशनरी काम और फर्नीचर का काम करना है, तो मैं लेयर का और फिक्सचर का और ये 2 लेयर क्या करूँगा, टर्न ऑफ कर दूंगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरी दिक्कत बीच में जो आ रहे थे, देखने में मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो वो निकल जाएगा। जैसे ही आप लेयर को ऑफ और फ्रीज करते हैं तो ड्राइंग का सेव और रीजनरेटिंग टाइम भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से लेयर को हम समझ सकते हैं। सो लेयर इन AutoCAD ड्राइंग और CAD ड्राइंग कैन बी कंपेयर टू अ क्लियर ओवरले शीट्स ऑन अ मैन्युअल ड्राइंग। यूज लेयर टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब रखना है कि नहीं रखना है, काम हम कर रहे हैं, बीच में आ रहा है, दिक्कत कर रहा है, तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं, टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। एंड टू असाइन प्रॉपर्टी सच एज कलर एंड लाइन टाइप। तो आप समझिए कि लेयर क्या कर रहा है, आगे मैंने बताया कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को वो कंट्रोल करता है। तो इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं कि भाई उसका जो ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि कलर, लाइन टाइप, वो सारे कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स ऑन अ लेयर नॉर्मली एज्यूम द प्रॉपर्टी ऑफ दैट लेयर। यही उसके सबसे बड़ी एडवांटेज है। यहाँ पे देखिए भी ये प्रॉपर्टी पैलेस दिखाया हुआ और ये लेयर दिखाया गया, ठीक है। होम टैब में आपको मिलेगा लेयर पैनल में। तो देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं कि भाई ये जो पहले वाला ऑप्शन है कि डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, और ये कलर दिखा रहा है और ये इसका नाम है, ठीक है। वैसे ही आप ऑब्जेक्ट की इंडिविजुअली प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी पैनल में भी देख सकते हैं कि भाई चलो ये कलर है उस बाय लेयर से कंट्रोल हो रहा है, ये भी लाइन टाइप और लाइन वेट भी वहाँ से कंट्रोल हो रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट इन AutoCAD में यही होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी प्रॉपर्टी लेयर से ही सेट करी होती है। हमें भी यही प्रैक्टिस करनी है। आइए अब देखते हैं कि लेयर को कैसे क्रिएट करें। लेयर क्रिएट करने के लिए होम टैब में लेयर पैनल में आपको यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं इसमें, या फिर उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है LA। जैसे ही आप दबाएंगे तो इस तरफ का लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर खुल जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए। सो विद द लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर यू कैन क्रिएट, ऐड, डिलीट, रीनेम, चेंज द प्रॉपर्टी, सेट द प्रॉपर्टी ओवरराइड इन लेआउट व्यू पोर्ट एंड ऐड लेयर्स। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि लेयर रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हमें करनी है, बनाना है, चेंज करना है, जो भी यहाँ से ही होगा, ठीक है। तो जब भी आप कीबोर्ड शॉर्टकट L एंटर करेंगे तो इस तरह का लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर खुल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुपिंग किया हुआ है। तो पहला वाला क्या कर रहा है कि क्रिएट अ न्यू लेयर, ये कह रहा है कि भाई फ्रीज कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए या फिर एक्टिव कर दीजिए। इन 4 सिंबल का आइकन का यही मतलब होता है। इसके अलावा आप ध्यान से देखिए, जो हमें अब सीखना है ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट और एट मैक्स यू कैन से ट्रांसपेरेंसी। क्लियर? यहाँ पे अभी मैं इस पॉइंट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये देखिए पहला ऑप्शन है स्टेटस। तो स्टेटस क्या करता है कि जिसके सामने अगर ये टिक मार्क है तो वो लेयर एक्टिव है AutoCAD में, यानी कि आप जो भी ड्रॉ करेंगे उसी लेयर पर ही ड्रॉ होगा। अगर उसकी यहाँ पे देखिए कलर वाइट है तो ऑब्जेक्ट भी वाइट बनेगा। लाइन टाइप कौन सी है, कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट को हिडन डैश और सेंटर लाइन नहीं बनेगी। और इसकी मोटाई देखिए, लाइन विड्थ कितनी है, 0.3 है, तो 0.3 जिसका क्या होगा वो थोड़ा मोटा रहेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी कितनी है, 0, मतलब वो ओपेक होगा। अगर मैं 90% कर दूंगा, जो भी सर्कल या फिर कुछ भी ड्रॉ करूंगा तो डिफ़िकल्ट होगा देखने में, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं ऑन, फ्रीज, लॉक और प्लॉट में अभी समझा रहा हूँ। तो पहला जो ऑप्शन है स्टेटस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कलर दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो जितने भी लेयर मैंने बनाए हैं, जिनके नाम यहाँ आप दे सकते हैं, उनके ऊपर ऑब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ हमने ड्रॉ कर रखा है, तभी जाके ये सारे ब्लू कलर देख रहे हैं। अगर ये ग्रे आउट है यानी कि लेयर तो बनाया है लेकिन उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरी जो कॉलम है उसका क्या मतलब है, नेम है। यहाँ से जाके आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं, या फिर जब नया कर रहे हैं, नया बना रहे हैं,
उसी समय आप नाम भी डाल सकते हैं। देखिए ये है लेयर का स्टेट, ऑन है कि ऑफ रहेगा, तो बल्ब जैसा सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ऑफ कर दिया, बाकी के ऑन है। इसका क्या मतलब होता है, जब भी लेयर हम डिस्प्ले से ऑफ करेंगे तो उसके बाद जो भी ज्योमेट्री होगी वो दिखाई नहीं देगी, टेम्पररी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है अपने पास फ्रीज है। फ्रीज भी आप देखेंगे, फ्रीज मतलब मैं रेफ्रिजरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रीज का मतलब है कंप्लीटली ऑटोकैड के ड्राइंग में उस लेयर का डिस्प्ले बंद भी हो जाएगा और जो ड्राइंग ओपन किया हुआ है उसके मेमोरी से टेम्पररी निकल जाएगा। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इसमें 20, 50 और 100 से ज़्यादा लेयर्स हैं और आप एक स्पेसिफिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बाकी के लेयर अगर आपको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप उसको फ्रीज कर दीजिए, जिसकी वजह से ड्राइंग का सेविंग रीजनरेशन टाइम वेरी फास्ट हो जाएगा। अगर आप सबको ऑफ डिस्प्ले ऑन ऑफ करेंगे तो वो रहते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, लोड ही होते हैं, लेकिन जैसे सेव करेंगे, रीनेम करेंगे ड्राइंग को तो ज़्यादा टाइम लेंगे। तो दोनों में यही दो डिफरेंस होते हैं। अगर आउटपुट देखें तो जनरली दोनों का काम एक ही है कि लेयर को बंद कर देना, लेकिन किस तरह से बंद करना, दिखाई न दे और कंप्लीटली बंद करना, यही जो डिफरेंस होता है। तो अगर आप, मैंने बोला कि बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेयर है, तो आप अनवांटेड लेयर को फ्रीज करें, वो बेहतर रहेगा। थर्ड जो ऑप्शन है लॉक है। इसका तो बहुत सिंपल मीनिंग निकलता है कि लॉक का क्या मतलब है, उस लेयर अगर हम लॉक एक्टिव कर देंगे तो उसके ऊपर जो भी ज्योमेट्री हमने ड्रॉ करी हुई है उसको हम एडिट नहीं कर सकते, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में अगर आप काम करते हैं तो आजू बाजू के जितने भी लेयर्स होते हैं आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो आप चाहते हैं कि उनमें कोई एक्सीडेंटली चेंज ना हो जाए, तो बाकी के लेयर जो है आप लॉक कर दीजिए, ठीक है। तो इसकी वजह से ये फीचर दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन है प्लॉट। अब देखिए प्लॉट का मतलब तो बहुत सिंपल है कि कौन सा लेयर आप प्लॉट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे अनप्लॉट कर देंगे तो रेड सिंबल आएगा ऐसा छोटा वाला, इसका मतलब ये लेयर प्लॉट करेंगे तो नहीं होगा। अगर मान लीजिए डायमेंशन लेयर है, अगर मैं उसको भी ऑफ कर देता हूँ तो जब भी मैं प्रिंट निकालूंगा तो डायमेंशंस ऑब्जेक्ट के नहीं आएंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि किस लेयर को प्लॉट करना है कि नहीं करना है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये एक जो लेयर होता है ज़ीरो लेयर और डेफ पॉइंट्स। डेफ पॉइंट कब आता है, तो ज़ीरो लेयर तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जब भी आप ऑटोकैड में ड्राइंग शुरू करते हैं स्क्रैच से तो वो तो आएगा ही, ज़ीरो लेयर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन अगर आप कोई डायमेंशन देते हैं तो अपने आप ये लेयर बन जाता है जिसका नाम है डेफिनेशन पॉइंट्स। याद रखिए, जब भी आप डायमेंशन देंगे तभी ये लेयर अपने आप बनेगा। तो डेफिनेशन पॉइंट कभी भी प्लॉट नहीं हो सकता। तो देखिए ग्रे आउट है, ठीक है, तो उसको प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो डेफिनेशन है, वहाँ से वो डायमेंशंस शुरू करता है। इट्स लाइक अ रेफरेंस, सो रेफरेंस आर नॉट मीन टू प्लॉट। यहाँ पे देखिए चौथा जो ऑप्शन, अपना पांचवा ऑप्शन से कलर है, वो तो हम समझ सकते हैं इसका क्या मीनिंग है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कलर पैलेट खुल जाएगा, वहाँ से जो भी कलर आपको पसंद है वो ले सकते हैं। देखिए कभी कभार क्या होता है कि कलर का नाम भी लिखा होता है या फिर उसका नंबर भी होता है, तो आपको नंबर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से विजुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सिक्स्थ है लाइन टाइप है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, तो आपको मालूम होगा कि अलग अलग लाइन के टाइप्स होते हैं, अभी आपने डिस्कस करे। तो जैसा ही आप ड्रॉ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए हिडन लाइन्स है, अपनी डैश लाइन है, तो उसको आप एक अलग लेयर पे बनाइए और उसका लाइन टाइप हिडन रखिए। यानी कि जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा तो वो डैश डैश उसकी ज्योमेट्री होगी। सर्कल ही क्यों ना हो, अगर आपने सर्कल गलती से उस लेयर पर ड्रॉ कर दिया तो वो भी हिडन ही होगा, इस तरह से उसकी लाइन टाइप होगी, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दी अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो उसके लाइन टाइप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इंडस्ट्री में जितने भी स्टैंडर्ड लाइन टाइप होते हैं तो ऑटोकैड आपको रेडीमेड अवेलेबल देता है। अब चाहे तो, अगर नहीं है तो लोड भी करवा सकते हैं लाइन टाइप मैनेजर में से। सेवेंथ जो ऑप्शंस होता है लेयर मैनेजर में, लाइन वेट, यानी कि उसकी मोटाई। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट करके आता है, ठीक है।
आप उसको क्लिक करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं 0.1 mm, 2, 0.3, 0.5 लाइक। सो आप क्या बनाना चाहते हैं, कोई लाइन थिक है, सेक्शन लाइन है या फिर प्लेन है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसको डिफाइन करने, बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए आपको ये लाइन वेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी का जो ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी जो हमने डिस्कस किया, अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स है और बहुत सारे कलर आपने ले रखे हैं तो दिक्कत हो रही है काम करने में, तो आप चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए आप बाकी के लेयर के जो ट्रांसपेरेंसी है थोड़ी बढ़ा सकते हैं, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाकर दिखेंगे नहीं, आपको दिक्कत नहीं करेंगे। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो मैं बाद में बताऊंगा, जब भी हम व्यू पॉट क्रिएट करेंगे तब ये एक्टिव होगा। यहाँ पे ये एक्टिव ही है, इसका क्या मतलब है कि जब भी ये सारे लेयर न्यू व्यू पॉट में बनाऊंगा उसमें वो अवेलेबल होंगे। अगर मैं यहाँ से मैं ब्लॉक कर देता हूँ तो वो लेयर नए व्यू पॉट में नहीं दिखाई देगा। अब व्यू पॉट क्या है हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए कि होम पैनल में अगर आप देखेंगे तो इस तरह का आपको दिखाई देगा, तो यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो भी ये लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर खुल जाएगा, या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट से भी आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे आइकन्स दिए हुए हैं, इसका क्या मीनिंग निकलता है। तो आप लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, उसको करंट कर सकते हैं। करंट मतलब एक्टिव करके वहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, ये ऑन करना है, ये ऑफ करना है, सॉरी ये ऑन करना है, ये ऑफ करना है। ठीक है, अनआइसोलेट करना है, फ्रीज करो, थॉ करो, लॉक करो, अनलॉक करो, मैच प्रॉपर्टी लेयर। तो जितने भी बेसिक्स फंक्शंस जो हमें चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें हमने अभी समझी हुई है। ठीक है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सो टर्न ऑन ऑप्शन का क्या मतलब है, टर्न द सिलेक्टेड लेयर ऑन ऑफ। व्हेन लेयर इज ऑन इट विजिबल एंड अवेलेबल फॉर प्लॉटिंग। When a layer is off, it is invisible, not plotted, even if its setting in the plot is column is turned on. ठीक है, freeze का क्या मतलब है, it freezes the selected layers. You can freeze layers to improve performance and reduce the regeneration time in a complex drawings. 3-4 layers हैं, 5 लेयर, तो वहाँ पे फ्रीज इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। So object on frozen layer are not displayed, not plotted or regenerated. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, रीजनरेशन टाइम हमारा कम होता है। लॉक का क्या मीनिंग निकलता है, लॉक्स एंड अनलॉक द सिलेक्टेड लेयर, ऑब्जेक्ट ऑन लॉक लेयर कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कि एक्सीडेंटल चेंजेस ना हो, तब उसकी वजह से ही हमें बाकी के लेयर क्या करने, लॉक करने, और तब जाके हमें करंट लेयर पर काम करना है। सो ऑब्जेक्ट ऑन लेयर अपीयर फेडेड, मतलब थोड़े ट्रांसपेरेंट देखेंगे, ग्रे आउट देखेंगे, एंड स्मॉल लॉक आइकन इज डिस्प्ले दैट विल टेल यू दैट दैट लेयर or object on particular layer is locked. When you have hover over the object, it is used to prevent accidental changes to the objects on a layer. बाकी के तो हमें मालूम है, लास्ट वाला देख लेते हैं, plot. So controls whether the selected layers are plotted. If you turn off plotting for a layer, the object on that layer are still display. इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट तो देखेंगे लेकिन दिखने वाले हैं, लेकिन वो लेयर प्लॉट नहीं होगा। सो लेयर दैट आर ऑफ और फ्रोजन आर नॉट प्लॉटेड, ये भी एक है। अगर आपने डिस्प्ले ऑफ कर दिया है, फ्रोज कर दिया है, फ्रीज कर दिया है, तो भी वो लेयर प्लॉट नहीं होगा। लेकिन ये ऑन है, अनफ्रोजन है, थॉ किया हुआ है, फिर भी अगर आप प्लॉट नहीं करना चाहते हैं तब जाके फंक्शन काम में आएगा। ठीक है, सो रिगार्डलेस ऑफ प्लॉट सेटिंग, अगर ये है ऑफ कर दिया है, फ्रोजन है, तो ये काम नहीं करेगा, वो अनप्लॉट ही, मतलब प्लॉट होने वाला ही नहीं है। और ये न्यू वीपी फ्रीज, सो फ्रीजेस द सिलेक्टेड लेयर इन अ न्यू लेआउट और viewport. So for example, freezing the dimension layer in all new viewport restrict the display of dimension in a newly created layout viewport but does not affect the dimension layer in existing viewport. If you later create a viewport that requires dimension, you can override the default settings by changing the current viewport settings. हम देखेंगे एक्सरसाइज के जरिए। आइए अब एक फाइल ओपन करते हैं और उसमें ये ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं। अब आपको ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से प्रैक्टिस करता हूँ। आप चाहे तो मैंने फाइल प्रोवाइड करी हुई है,
उसको भी ओपन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो प्लेन फाइल है, उसमें कोई लेयर नहीं है, हमें लेयर बनाने हैं। सो इस एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे, एक डायमेंशन वाला लेयर बनाएंगे, कलर जो भी आप चाहें कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट विल कंटेन दी डायमेंशंस। फिर हम हैच वाला लेयर बनाएंगे। इन दोनों की लाइन टाइप क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, लाइन टाइप भी नॉर्मल होगा। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेयर बनाएंगे, यानी कि जो बाहर वाला जो कंटिन्यूस एजेस होते हैं उसको डिस्प्ले करता है, ठीक, लाइन टाइप कंटिन्यूस, वहाँ पे वेट डालेंगे 0.3। उसके बाद सेंटर लाइन वाला लेयर बनाएंगे और उसकी लाइन टाइप क्या होगी, सेंटर लाइन, ठीक है, ऐसी बड़ी वाली छोटी वाली, बड़ी वाली छोटी वाली, ठीक है। सो इस तरह जो जितने ज़रूरी हमारे पास लेयर है वो बनाएंगे पहले, फिर जाके हम एक्सरसाइज को करेंगे, क्लियर। और इस तरह से हम स्ट्रेंथन करेंगे भी कंसेप्ट क्या होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ उसके पहले एक और फाइल्स मैंने ओपन करी, उस वहाँ पे हम खोल लेते हैं। चलिए इस फाइल को आप खोल लीजिए, मैंने मॉड्यूल 4 के फोल्डर में दी हुई है, ठीक है। सो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए है ये। यहाँ पे देखिए इस ड्राइंग में कितने सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है। देखिए हर एक के लेयर के एक स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, तो नाम बहुत सोच समझ कर देने हैं, क्योंकि अगर आप जब भी सर्च करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो लेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपने ड्राइंग में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लांट लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऑफ कर रहा हूँ, तो ये देखिए जो प्लांट वाला है ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए चलो प्लांट निकल गया, तो टेम्पररी वो ऑफ हो गया। मुझे फिर से वापस लाना है तो वहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो वापस हो जाएगा। तो होम टैब में लेयर पैनल होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लेयर प्रॉपर्टीज़ में, तो देखिए क्या खोल गया मेरे पास। अगर ये डॉक हो जाता है तो उसको आप, आइए मैं अलाउ डॉकिंग छोड़ देता हूँ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। सो ध्यान से देखिए वही चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करी हुई है, लाइन टाइप, वेट, ट्रांसपेरेंसी, न्यू व्यू पोर्ट, ठीक है। ये देखिए लॉक, अनलॉक, फ्रीज, लिया। तो इस तरह से आप यहाँ से खोल कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो क्लोज कर दीजिए। फिर से LA हिट द एंटर, तो प्रॉपर्टी मैनेजर खुल गया, लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर। यहाँ से आप चाहे तो नया बना सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देखिए डिलीट कमांड इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान रखना है कि अपने लेयर पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो गलती से डिलीट ना हो जाए। देखिए बहुत सारे लेयर ऐसे होते हैं, जैसे डेफिनेशन पॉइंट है, वो कभी डिलीट नहीं होगा क्योंकि वो सिस्टम लेयर है। तो जब भी किसी को डिलीट करना है तो ध्यान रहे कि वो लेयर एक्टिव ना हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लेयर हमने क्या करे, ऑफ करे हुए हैं, और इक्विपमेंट नाम का लेयर जो है उसको हमने फ्रीज करा हुआ है, तो आइए उसको अनफ्रीज करते हैं। तो ये देखिए कि पूरा विजुअली हमें कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाई रहा है। अगर ये सारे चीज़ को अगर हम एक लेयर में डाल देंगे तो हमें देखने में दिक्कत होगी। आइए इससे भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम देखते हैं। तो 4 प्लान को आप सैंपल मैंने दिया हुआ है, आप उसको ओपन कर लीजिए। ये देखिए एक बिल्डिंग का बड़ा सा एक ड्राइंग्स है, ठीक है। बहुत सारे रूम्स हैं, पार्टीशन बनाए हुए हैं, देखिए। अब ध्यान से देखना है कि जितने दरवाजे हैं, डोर्स हैं, वो ग्रीन कलर में है, यानी कि उसका एक सेपरेट लेयर है। जितने भी पार्टीशंस है, वॉल्स है, उनका भी एक सेपरेट लेयर है, क्योंकि वो डोर से अलग कलर पर है, ठीक है। टेक्स्ट भी देखिए अलग लेयर पर है। अब किसी चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं, जाइए, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल 1 करता हूँ तो क्या होगा कि प्रॉपर्टी पैलेट खुल जाएगा। ये डोर मैंने सिलेक्ट किया तो उसके बारे में मुझे बता रहा है कि ये जो आपने सिलेक्ट किया है वो ब्लॉक है, ठीक है। वो कौन से लेयर पर है, जिसका कलर क्या है, ग्रीन है। लेयर का नाम है EF डोर। लाइन टाइप कौन सी है, कंटिन्यूस है, कोई हिडन के सेंटर लाइन नहीं है, ठीक है। लाइन टाइप स्केल क्या है, 1 है। प्लॉट स्टाइल क्या है, बाय लेयर है। लाइन वेट भी बाय लेयर है, ट्रांसपेरेंसी भी बाय लेयर है। चलो मैं एस्केप करता हूँ और किसी और चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ। चलो इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए मुझे क्या दिखा रहा है, 2 पॉलीलाइन मैंने सिलेक्ट करी है, वो भी इसके कलर कॉमन है। उसका लेयर कौन सा है, पैनल है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज़ है, वो आपको मालूम पड़ेगी भाई ये इस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगी। सो प्रॉपर्टी पहले से अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए मैं कोशिश करता हूँ कि भाई
ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, टेक्स्ट है। अगर मैं मैन्युअली चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से क्लिक कीजिए और उसको येलो कर दीजिए। तो मैंने क्या कर दिया, प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइड किया है जो पहले से लेयर से कंट्रोल होती है। अब दिक्कत ये है कि ऐसा करेंगे तो होगा क्या कि जो लेयर पहले रेड था, लेट मी कंट्रोल जी, अगर उसमें हम चेंज करेंगे, टेक्स्ट कलर बदलेंगे या फिर फॉन्ट या कुछ भी बदलेंगे, तो इस टेक्स्ट पर उसका इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों कि हमने ओवरराइड करके उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। सो ध्यान रहे कि प्रॉपर्टी पैलेट को इस्तेमाल करते समय जब भी आप कुछ भी चेंज करेंगे जनरल प्रॉपर्टी को, दैट मीन्स इट विल ब्रेक द कनेक्शन बिटवीन द लेयर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो उसकी प्रॉपर्टी लेयर से कंट्रोल नहीं होगी, आपको मैन्युअली फिर करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने यहाँ एक ही प्रॉपर्टी कंट्रोल करी है, वो कलर। आप चाहे तो लाइन टाइप भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लेयर को यूज़ कर सकते हैं। मानिए कि यहाँ से भी आप क्लिक करके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हैं, अब उसको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो वहाँ पे जब लेयर बढ़ जाए तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है, और लेयर की संख्या बढ़ेगी तो उसको मैनेज करेंगे फ़िल्टर के ज़रिए। तो यहाँ पे अभी क्या एक डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर है जिसमें लिखा हुआ है ऑल यूज़ लेयर्स। ठीक है, आइए कोशिश करते हैं फ़िल्टर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं क्लियर कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ फ़िल्टर, उसका नाम दे रहा हूँ, चलो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिकल्स वाले जितने भी लेयर्स होंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उस लेयर पर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको प्रॉपर्टी को कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे फ़िल्टर आउट करेंगे, तो चाहते हैं तो आप नाम से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और ई टाइप करूँगा, यानी कि देखिए जैसे ही मैंने टाइप किया ई स्टार, तो ई से शुरू होने वाले जितने भी लेयर थे वो मेरे इस फिल्टर में आ चुके हैं। तो लेट मी क्लिक ओके। आप चाहे तो दूसरे भी पैरामीटर फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कलर, डिस्प्ले ऑन ऑफ, लाइन टाइप, बहुत सारे, लेकिन नाम से करना बहुत इजी रहता है। तो मैंने ई से शुरू किया और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑल यूज़, तो देखिए सारे के सारे लेयर मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए ई से शुरू होने वाले क्या हो गए, सारे लेयर फिल्टर्ड आउट हो गए। देखिए अब मैं यहाँ जाऊँगा तो क्या होगा, तो जो प्रॉपर्टी पैनल में जो भी फिल्टर में क्लिक करूँगा, चलो ये कर रहा हूँ, तो ऑल है, तो यहाँ पे ऑल लेयर मुझे दिखाई देगा। अगर मैं वापस आके इसको क्लिक कर देता हूँ इलेक्ट्रिकल फ़िल्टर को, तो इलेक्ट्रिकल और मतलब जितने भी वहाँ पे ड्रॉप थे वही लेयर यहाँ पे करंटली डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, घबराने की नहीं है कि भाई ये क्या हुआ, बाकी के लेयर कहाँ गए। तो आपने गलती से फ़िल्टर या फिर जानबूझकर फ़िल्टर बनाया अगर वो एक्टिव है, अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पे ऑल कर दीजिए। तो वो भी क्या करेगा कि जितने भी फिल्टर होंगे सब में जितने अनकॉमन लेयर्स हैं उसको ग्रुप बना के यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको अपने हिसाब से बनाया है तो स्टार्ट में चले जाइए, यहाँ पे न्यू पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा आप रुक जाइए तो डिस्प्ले करेगा कौन सा टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, एकेड आईसो। सो एकेड आईसो बेसिकली यूज टू क्रिएट मिलीमीटर ड्राइंग्स। अगर आप इंच का है तो यहाँ से जाइए और ब्राउज़ करके आप एकेड DWT को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा अभी जो ड्राइंग बनने वाला है, मैं बनाने वाला हूँ वो मिलीमीटर वाला, तो इसको सिलेक्ट करके मैं ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रैच से शुरू करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं आपके साथ वही कर रहा हूँ। तो मैंने ड्राइंग 1 बना ली है, मेरी दी हुई फाइल में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही ड्राइंग 1 में आप आएंगे तो ध्यान से देखिए कि क्या है, अपने पास कोई लेयर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, लिमिट को सेट करेंगे। तो ये पहला स्टेप होता है LIMIT लिमिट। ये क्यों कर रहा हूँ, तो हमें प्लॉटिंग के मॉड्यूल में पता चलने वाला है। तो पहला कॉर्नर है रेक्टेंगल का 0,0, एंटर, और हॉरिजॉन्टल जो डायमेंशन में देने वाला हूँ दैट विल बी 297, टैब वर्टिकल विल बी 210। तो ये लैंडस्केप A4 साइज़ है। उसके बाद क्या करना है, Z स्पेस A स्पेस यानी कि जूम ऑल। क्योंकि मैंने ये डिफ़ॉल्ट स्क्रैच से शुरू किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कर रहा है, ग्रिड डिस्प्ले कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो सेव भी कर सकते हैं,
तो मैं सेव करने जा रहा हूँ और उसका नाम रखूँगा प्रैक्टिस। ठीक है, अब जो भी रखना चाहें। कर दीजिए सेव। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, लेयर की प्रैक्टिस करनी है। तो आइए कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करते LA लेयर। ठीक है, चलिए इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर याद नहीं रहता है तो होम टैब में लेयर के पैनल में आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। चलो मैं कोशिश करता हूँ, मुझे पहला लेयर बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखिए सीधा नाम टाइप कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिट द एंटर। तो ना देखिए क्या हुआ कि उसने बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेयर की जो प्रॉपर्टी थी उसने अडेप्ट कर ली, क्योंकि वही एकमात्र लेयर अवेलेबल था। अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑब्जेक्ट लेयर एक्टिव है, तो उसके हिसाब से 3rd लेयर की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो मैं देखिए ऑन रखता हूँ, फ्रीज नहीं कर रहा हूँ, अनलॉक रखूँगा, प्लॉट करने जा रहा हूँ। कलर मेरी वाइट रहेगी, लाइन टाइप क्या रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी, कोई सेंटर लाइन नहीं बनाना हो। लेकिन इस बार मैं मोटाई थोड़ी ऐड करूँगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा 0.3 करके ओके कर दूँगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी 0 रहेगी। अब देखिए मैं दूसरा और लेयर बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम रखूँगा डायमेंशंस। डीम रखूँगा, उसका शॉर्ट फॉर्म है। अब इस बार मैं कलर थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ, ब्लू लूँगा। ठीक है, लाइन टाइप मेरी कंटिन्यूस रहेगी, लेकिन लाइन वेट जो है वो डिफ़ॉल्ट रखूँगा। ठीक है, ओके। अब मैं तीसरा लेयर बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सेंटर लाइन। ठीक है, अब उस समय मैं उसका कलर थोड़ा बदल दूंगा। अब चाहे जो भी कलर लेना चाहे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइन टाइप यहाँ पे हम बदलने वाले हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट लाइन टाइप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें सेंटर लाइन नहीं दिखाई रही है, तो क्या करें, हम लोड पर क्लिक करने वाले। जैसे ही लोड करेंगे तो ऑटोकैड AutoCAD.ISO लीन नाम की फाइल में जितने भी लाइन टाइप अवेलेबल है उसको डिस्प्ले कर रहा है। हमें कौन सा चाहिए, सेंटर लाइन। तो किसी भी सिलेक्ट कीजिए और सी दबाइए तो सेंटर लाइन। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, सेंटर लाइन है, सेंटर 2 है, सेंटर X2 है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये नॉर्मली डिफ़ॉल्ट रहती है, हमें वही इस्तेमाल करती है। ये उससे आधी साइज़ की है, यानी कि जो सेगमेंट बनने वाला है सेंटर लाइन्स का आधा हो जाएगा। और ये क्या 2x है, मतलब ये ओरिजिनल जो मतलब ये पहले वाली है उससे डबल साइज़ का है। ठीक है, सो आप चाहे तो किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट वाली सेंटर लाइन में जाऊंगा। सिलेक्ट कर दीजिए उसको और ओके कर दीजिए। और भूलिए मत, यहाँ सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तभी जाके यहाँ पे लाइन टाइप में ये सेंटर आने वाली है। ठीक है, आइए अब कौन सा करना है, हैच वाला। तो क्लिक कीजिए, मैं बोल रहा हूँ हैच। ठीक है, अब उसका कलर भी मैं बदलने वाला हूँ। चलो अब जो भी आप ऑरेंज रखना था ऑरेंज रखिए, कोई इश्यू नहीं। लेकिन उसकी लाइन टाइप हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस करने वाले हैं। यहाँ पे भी ध्यान रहे कि उसका लाइन वेट भी क्या होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। अगर मान के चलिए कि आप कुछ भूल गए हैं, कोई लेयर बनाना भूल गए, तो आप ड्राइंग शुरू कर दिया, तब आपको याद आया कि भाई ये तो मैं भूल गया, तो बीच में भी जाके क्रिएट कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आइए एक और बना लेता हूँ जिसका नाम है हिडन, और उसको मैं थोड़ा रेडिश कलर ले लूँगा। ठीक है, कंटिन्यूस लाइन नहीं रहेगी, वहाँ पे भी मैं लोड करके सिलेक्ट करके H दबाऊंगा, तो ये मेरी हिडन लाइन है। सिलेक्ट कीजिए, हिडन को सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। ठीक है, तो मैंने तकरीबन जो ज़रूरी थे वो लेयर में बना चुके हैं। ठीक है, आइए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ध्यान से देखिए आए कि नहीं, देखिए वो आ चुके हैं। क्लियर, हमें यहाँ लेयर फिल्टर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ड्राइंग कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आइए हम कोशिश करते हैं ड्राइंग बनाने की। आइए अब शुरू कर दें, हमने लेयर बना दिया है। क्लियर, सो सबसे पहले मैं लेफ़्ट वाला जो रेक्टेंगल उसको बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके लिए मैं रेक्टेंगल कमांड लूँगा और यहाँ से उसके जो डायमेंशंस हैं इट वुड बी 40 एंड 40। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लोर कर दूँगा लाइक दिस। अब मैं यहाँ से
मिड पॉइंट से थोड़ा यहाँ से लेके एक सेंटर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। अब चाहे तो उसको सेंटर लाइन लेयर पे अभी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, इसकी एक वजह है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो राइट साइड वाला डायमेंशन जो है, जो पार्ट साइज़ है, उसको मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो सेंटर लाइन से ऑफसेट करूँगा तो 50 है, तो डेट वुड बी 25। सो यहाँ से 25 और यहाँ से 25। इसके अलावा जो लेफ्ट वाली जो एज है अपनी ये वाली, वो कितने हम ऑफसेट कर सकते हैं कि सेंटर लाइन तक हम जा सकते हैं, दैट इज़ 130। सो ओ स्पेस 130 यहाँ को हम राइट साइड पे डाल देंगे। ठीक है, इसको मैं ऑफसेट कर दूंगा 30/30। सो ओ स्पेस फॉर ऑफसेट 30, यानी कि 60/50 वाला जो पार्ट्स सेक्शन है वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं एक्सटेंड करूँगा, EX फॉर एक्सटेंड। ठीक है, इस पार्ट को करेंगे, इसको करेंगे, इसको और इसको। ठीक है, अब मैं शिफ्ट दबा के बाकी की जो लाइन है वो मैं क्या करूँगा, ट्रिम कर दूँगा, जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर। सो इस तरह से मैंने दोनों लेफ़्ट और राइट पार्ट बनाने की कोशिश करी है। आइए ये लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या फिर मैन्युअली कर सकते हैं, ट्रिम भी कर सकते हैं। मैं अभी लाइन से बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से नीचे की तरफ कितना जाएंगे, 40 - 30 10, हाफ इज़ 5। ओके, यहाँ तक चले जाइए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो फिर से नीचे बना सकते हैं या फिर मिरर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आइए बाकी के जो डिटेल है उसको बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम 30 मिलीमीटर डायमीटर वाला वर्टिकल पार्ट बनाएंगे। ठीक है, सो ओ स्पेस फॉर ऑफसेट कितना होगा, 60 - 30 इज 30, सो 15। सो 15, सो यहाँ से 15 और यहाँ से 15। ठीक है, हिट द एंटर। और क्या बाकी है अभी, हाँ, मिडल वाला जो रेक्टेंगल है वो बाकी, हम उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसका वो बेसिकली सिलिंड्रिकल होल है, जिसका डायमीटर कितना है, 15 है। सो आई विल यूज़ रेक्टेंगल कमांड, आई विल जूम इन ओवर हियर। यहाँ से ऊपर की तरफ मैं जाऊँगा, 7.5 वुड बी द हाफ ऑफ द दैट। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन दे सकते हैं। सो हॉरिजॉन्टल इट इज़ 1110 एंड दैट इज़ 15। ठीक है, चलिए अब ट्रिमिंग का पार्ट करते हैं। ठीक है, सो TR फॉर ट्रिम, ध्यान से ट्रिम करना है कि क्या क्या पार्ट रखने हैं क्या नहीं रखने। तो ये पार्ट रखना है, इसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है, इसको हटा देना है। ठीक है, इसके बाद इस पार्ट को भी ट्रिम कर देना है, इसको भी करना है, इसको और इसको। ठीक है, अब आइए हम कोशिश करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से उस लेयर पे लेके चलते हैं। तो सेंटर लाइन को सिलेक्ट करने के बाद सेंटर लाइन लेयर पर ड्रॉप कर देते हैं। अगर आप चाहें तो एक्टिव करके भी काम कर सकते हैं। फिर से मैं डिलीट कर दूंगा। क्लियर, अब मेरे सेंटर लाइन लेयर को एक्टिव करूंगा, एनोटेट में जाके इसको मैं पकड़ूंगा सेंटर लाइन, और यहाँ पे ये जो है दोनों, इसको मैं पकड़ लूँगा। तो देखिए सेंटर लाइन आ गई। ठीक है, उसी तरह मैं यहाँ पे भी कोशिश करूँगा। हॉरिजॉन्टल तो हमने सेंटर लाइन ड्रॉ की हुई है। अब दो चीज़ें बाकी है, सर्कुलर पार्ट्स, राइट, तो उसको भी हम ड्रॉ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट लेयर एक्टिव कीजिए। सो सी स्पेस फॉर सर्कल, शिफ्ट राइट क्लिक फ्रॉम, कहाँ से होगा, ये अपना कॉर्नर। ठीक है, शिफ्ट एट द रेट कितना है, 60,24। ठीक है, तो D स्पेस 16, फिर से C स्पेस, रेडियस कितनी अपनी 20 है। ठीक, आइए अब लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो शिफ्ट राइट क्लिक फ्रॉम क्वाड्रेंट पॉइंट, यहाँ से नीचे की तरफ इंटरसेक्शन तक। ठीक है, फिर से L स्पेस, शिफ्ट राइट क्लिक क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आइए ट्रिम आउट कर देते हैं एडिशनल पार्ट को। चलिए उसी तरह हम नीचे वाले पार्ट को भी बनाने की कोशिश करते हैं। C स्पेस फॉर सर्कल, शिफ्ट राइट क्लिक फ्रॉम, इस कॉर्नर से शिफ्ट एट द रेट हॉरिजॉन्टली 20, -25, सॉरी -25। ठीक है, D स्पेस, डायमीटर अंदर वाला कितना है, लेट्स से 10, यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन मैं 10 मान के चलता हूँ। C स्पेस,
12 रेडियस कितनी है 15, एल स्पेस शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट, ठीक है, इस लाइन से इस कॉर्नर तक। उसी तरह फिर से लाइन शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट और यहाँ तक, ठीक है। हिट द एंटर टू कंप्लीट इट। नाउ TR फॉर ट्रिम, जो भी एडिशनल पार्ट है आप उसको रिमूव कर लीजिए एंड हिट द एंटर। अब चाहे तो सेव कर लीजिए। चलिए यहाँ तक तो कम्प्लीटली हो चुका है, सेंटर लाइन भी आया। अब इस सर्कल की भी हम क्या करें, सेंटर मार्क एंटर कर रहे हैं। तो एनोटेट में जाइए, सेंटर मार्क पर क्लिक कीजिए, बार वाला सिलेक्ट कर दीजिए, उसी तरह यहाँ से सिलेक्ट करिए। देखिए मैंने गलती कर दी, ये वाइट आ रहा है, इसका क्या मतलब है, हमें उसको पकड़ के लेके जाना पड़ेगा सेंटर लाइन के लेयर पर, ठीक है। आइए अब हम हैच करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हैच लेयर को एक्टिव करेंगे और यहाँ से हैच को क्लिक करेंगे, ठीक है। ANSI 31 ले लेंगे और जो भी अपने जो पार्ट है वहाँ पे ये क्लिक करेंगे, ये ठीक है। ध्यान से देख लीजिए कि कुछ छूट ना जाए, राइट क्लिक करके एंटर, क्लियर। अब हम डायमेंशन देने की कोशिश करते, 1 या 2, ज़रूरी नहीं अभी देना है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लेयर का इस्तेमाल करके कैसे ड्राइंग बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे चले जाइए, डायमेंशन और लेयर एक्टिव कर लीजिए और 1-2 डायमेंशन देने की हम कोशिश करेंगे। चलिए ये और ये जूम कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। आइए हम यहाँ पे भी ट्राई करते हैं। इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, यहाँ पे बार रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और थोड़े डायमेंशन भी दे देते हैं, यहाँ से इसका जो लाइन डायमेंशन है वो देते हैं, ठीक है। फिर इसको यहाँ से भी डायमेंशन देते हैं, ये थोड़े उसको नीचे ले लेते हैं, थोड़ी स्पेस हो जाए इसकी वजह से। चलिए तो हमने थोड़े डायमेंशन दे दिए। आइए अब हम अप्लाई करते हैं कि किस तरह से हम लेयर को यूज़ करें और मैनेज करें, ठीक है। अब ड्राइंग सेव कर ले। अब देखिए मुझे ड्राइंग लेयर डायमेंशन लेयर क्या करना है, उसका कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा। अब यहाँ मैं ऑरेंज सिलेक्ट कर दूँगा, सॉरी ग्रीन सिलेक्ट करूँगा। देखिए ये इसका बेनिफिट है, जैसे वहाँ से क्लिक किया तो जितने भी सारे डायमेंशन लेयर पर थे वो चेंज हो गए। तो इस तरह से हमें मैनेज करने में बहुत ईजी रहता है। चलिए मैं फिर से कोशिश करता हूँ कि भाई इसको मैं ऑफ़ कर दूँ। तो देखिए डायमेंशंस लेयर था वो ऑफ हो गया है। यहाँ से फिर से हम एक्टिव कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो सेंटर लाइन लेयर का भी कलर बदल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो पसंद हो आप वहाँ ले लीजिए, ठीक है। देखिए बदल गया, ध्यान से देखिए, क्लियर। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर के जरिए ड्राइंग में लेयर बना के आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कि हमने सेंटर लाइन, डीम, हैच और हिडन और ऑब्जेक्ट लेयर ही बनाए थे, लेकिन जैसे ही हमने डायमेंशन दिए हैं तो अपने आप डेफिनेशन पॉइंट्स करके ऑटोकैड एक सिस्टम लेयर बना देता है जिसके ऊपर हम डायमेंशन रखते हैं। मैं मेरे कहने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं डायमेंशन को सिलेक्ट करूँगा तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला जहाँ से एक्सटेंस लाइन शुरू होती, वो ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। उसको रखने के लिए क्या कर रहा है ऑटोकैड, लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर में एक डिफ़ॉल्ट लेयर बना देता है। ध्यान से ये भी देखना है कि उस लेयर का प्लॉटिंग क्या है, ऑफ रहता है, ठीक है। आप प्लॉट नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लाइन वेट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से जाइए, क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे देखिए कि लाइन वेट ऑन है। अगर आप ऑफ कर देंगे तो ये ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, क्लियर। आइए हम देखते हैं कि ओपन करते हैं अपने जो कंप्लीटेड एक्सरसाइज है उसको, ठीक है। चलिए तो अपनी ये एक्सरसाइज मैंने पहले से ही बनाई रखी है, ठीक है। अभी इसमें आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेयर के कलर को बदल सकते हैं। ये मैं बदलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो ये मैंने बदल दिया, ठीक है। और देखते हैं कि लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर में क्या क्या है। ऑब्जेक्ट में क्या है, 0.3 है, ठीक है।
उसको कोशिश करते हैं थोड़ी मोटी बनाने की कि क्या चेंज होता है कि नहीं। चलो ये देखिए, इस तरह से आप लाइन वेट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिस्प्ले करना है तभी जाके ऑन कीजिए, वरना ड्राइंग बनाते समय ये जो लाइन वेट है, मोटाई है, वो आपको दिक्कत करेगी। ठीक है, तो टेम्पर इसको आप टर्न ऑफ कर दीजिए, लेकिन डिस्प्ले करना है तो आप उसको ऑन कर दीजिए। सो आई होप के लेयर इज क्लियर टू यू, हाउ टू क्रिएट इट, हाउ टू मैनेज द ड्राइंग थ्रू लेयर्स। अब देखते हैं कि लेयर्स को व्यू पोर्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे व्यू पोर्ट को कंट्रोल करते हैं। सो लेयर्स इन व्यू पोर्ट allow to control properties specific to the selected viewport। इसका क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर है। यहाँ तक तो हमें मालूम था ये सब, ठीक है, ये कलर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही है। देखिए, कलर, लाइन वेट, लाइन टाइप, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों रिपीट हो रहा है? तो अगले वाला ये जो पार्ट है दैट इज बिलोंग्स टू मॉडल स्पेस, जो हमने ड्राइंग बनाई हुई। और ये जो पार्ट है जहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज है, सिर्फ डिफरेंस वही है कि उसके आगे वीपी 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 लिखा हुआ है। वीपी मतलब व्यू पोर्ट, यानी कि व्यू पोर्ट जो आप बनाएंगे एक से ज़्यादा बना सकते हैं। अभी क्या है मालूम नहीं है व्यू पोर्ट क्या है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि व्यू पोर्ट एक से ज़्यादा होगी तो हर एक व्यू पोर्ट के अंदर आप इंडिविजुअली ये सारी प्रॉपर्टी कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय कि उसको चेंज करें मॉडल स्पेस में। हो सकता है कि डायमेंशन मॉडल स्पेस में ग्रीन हो, लेकिन एक व्यू पोर्ट में रेड भी हो सकते हैं, दूसरे व्यू पोर्ट में वो ब्लू भी हो सकते हैं। यानी कि इंडिविजुअली मैनेज करना है व्यू पोर्ट को, और उसमें भी ड्राइंग, तो आप लेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजर कैन हाइड द डायमेंशन लेयर इन वन व्यू पोर्ट बट कैन डिस्प्ले द सेम इन सेकेंड व्यू पोर्ट। So this helps to organize and control the displays various object in different viewport। तो अभी मैंने बताया कि जो डिफरेंस क्या है कि यही है कि अदरवाइज इट इज सेम रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, आइए हम कोशिश करते हैं इस ड्राइंग को बनाने की। हम स्क्रैच से शुरुआत करेंगे, लेयर्स बनाएंगे, ड्राइंग भी बनाएंगे और व्यू पोर्ट में जाएंगे, और वहाँ पे लेयर को मैनिपुलेट करके 2-3 व्यू पोर्ट जो हमने बनाए हैं उसमें ऑब्जेक्ट कैसे कंट्रोल होता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए ऑटोकैड में चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, न्यू पर क्लिक कीजिए। उस समय AKD ISO DW2 टेम्पलेट होना चाहिए, क्योंकि अपनी ड्राइंग मिलीमीटर में, तो क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे मैं लिमिट सेट कर देता हूँ, LIMITS लिमिट्स, ठीक है, 0,0, हिट द एंटर, 297,210। तो ये A4 साइज की लिमिट है, तो उसका जो बॉटम कॉर्नर यहाँ पे ओरिजिन पे रहेगा, और हॉरिजॉन्टल 297, वर्टिकली 2110। ठीक है, उसके बाद तुरंत ही आपको क्या करना है, जूम स्पेस A स्पेस, यानी कि जूम ऑल कर देना है। इसका मतलब ये होता है कि अपने सामने जो अभी जो स्पेस दिखा रही है ड्राइंग स्पेस, वो हॉरिजॉन्टली 297 है, वर्टिकली क्या है 210 है। यूं तो ऑटोकैड में इन्फिनिट ड्राइंग स्पेस होता है, क्योंकि बार बार जूम आउट पान ना करना पड़े, इसलिए हमने क्या कर दी, लिमिट सेट कर दी। इस लिमिट का इस्तेमाल होता है प्लॉटिंग में, हम उसको बाद में देखेंगे। आइए मैं क्या करता हूँ, पेश कर देता हूँ अपना ड्राइंग यहाँ पे। ठीक है, अब कोशिश करते हैं कि लेयर बनाए पहले। तो LA लेयर्स, ठीक है, तो सबसे पहला मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट लेयर बनाऊँगा। उसका कलर वही रखूँगा, वाइट और डिफॉल्ट। ठीक है, चलिए बनाते हैं डायमेंशन लेयर। इसका हम कलर बदल देंगे, इस बार थोड़ा येलो ले लेंगे। ठीक है, उसकी लाइन टाइप क्या रहेगी, कंटिन्यूअस। अगेन फिर से हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन। इस बार उसका शॉर्ट फॉर्म लूँगा CL, सेंटर लाइन। यहाँ पे मैं इस बार सैन कलर को ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन टाइप कौन सी रहेगी, कंटिन्यूअस नहीं आएगी। उसके ऊपर क्लिक कीजिए, लोड पर दबाइए, और यहाँ से अंदर किसी भी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर दिया और C दबाइए फॉर सेंटर लाइन। तो इसको ले लीजिए, ओके, सिलेक्ट कीजिए सेंटर लाइन को, फिर ओके। अरे कुछ और देखने की ज़रूरत है, हाँ, हमें हिडन लाइन भी हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, हिडन नाम दे देंगे,
देखिए नाम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव देना है, चलिए उसका कलर बदल देते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन नहीं होगी उसकी लाइन टाइप, लोड करवा दीजिए, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, एच दबाइए और ये लीजिए हिडन पहली वाली, ठीक है। ओके सिलेक्ट कीजिए, ओके क्लिक ओके। तो ज़्यादातर हमारी लेयर बन चुकी है। आइए ऑब्जेक्ट लेयर में जाते हैं और उसकी जो लाइन वेट है उसको चेंज कर देते हैं। मैं थोड़ा 0.3 ले लेता हूँ, क्लियर ओके। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसको मैं सेव करने की कोशिश करूँ। सेव ज़रूर करें, वरना क्या होगा बीच में अगर पावर कट होगा तो यू विल लूज़ योर ड्राइंग। आइए अब शुरू करते हैं। जीरो लेयर को छोड़ के ऑब्जेक्ट लेयर को एक्टिव करते हैं। मेक श्योर के लाइन वेट इज़ नॉट डिस्प्लेइंग। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले ध्यान से देखेंगे भी किस तरह से ड्राइंग को बना सकते हैं, क्लियर। तो मैं कोशिश करूँगा टॉप व्यू से, तो रेक्टेंगल ले लूँगा यहाँ से। इसका साइज़ कितना होगा 86, टैब डायमीटर जितना उसका विड्थ होगा दैट इज़ 48, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा सर्कल डाल लूँगा यहाँ पे मिड पॉइंट पर, उसका डायमीटर इतना होगा, फिर से वही सेंटर और बीच वाला कितना है डी स्पेस 29, ठीक है। चलिए आइए अब लेफ्ट वाला पार्ट ड्रॉ करते हैं। लाइन ले लीजिए, यहाँ से नीचे कितना जाना है 14, हॉरिजॉन्टली कितना जाना है तो हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो 86 में से 52 निकाल दीजिए, तो कंट्रोल 8 कैलकुलेटर चालू हो जाएगा। सो यहाँ पे 86 माइनस 52 34 आएगा, ठीक है। तो मैं 34 तक मुझे जाना है, तो 34 एंटर। यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं, कितना डायमेंशन अपना तो वो भी हम ले सकते हैं। मैं कंट्रोल अंडू कर रहा हूँ, 34, ठीक है। हिट द एंटर। लेट्स डू द सेम थिंग अगेन, एल स्पेस, यहाँ से ऊपर की तरफ कितना होगा 14, ये 34, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा सर्कल बनाऊँगा, या फिर आर्क भी बना सकते हैं, सर्कल वुड बी इजी ऑप्शन, राइट। तो सी स्पेस सर्कल, सॉरी सी स्पेस फॉर सर्कल, शिफ्ट राइट क्लिक, मिड बिटवीन 2 पॉइंट, ये और ये ऑप्शन भी है, ओके। तो यहाँ जब सिलेक्ट कर दीजिए तो सर्कल बन गया। ट्रिम ले लीजिए, उसको ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा एडिशनल जो पार्ट है उसको ट्रिम आउट कर, लेकिन ये गलती से मैंने जो ज़रूरी पार्ट है उसको भी ट्रिम कर दिया, तो मैं कंट्रोल जी कर दूंगा, क्लियर। अभी इसको मैं क्या करूँगा एक्सप्लोड करके इस पार्ट को डिलीट मार दूंगा। सो एक्स फॉर एक्सप्लोड, सिलेक्ट कीजिए, हिट द एंटर, इस लाइन को पकड़िए और डिलीट मार दिए, क्लियर। चलिए सेव कर देते हैं। आइए अब सेंटर लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सेंटर लाइन को एक्टिव कर देंगे, यहाँ से थोड़ा बाहर से ले लेंगे, ऑर्थो ऑन कर दीजिए, ठीक है। चलिए उसी तरह अगर आप चाहते हैं यहाँ से भी थोड़ा बाहर से ले सकते हैं, इस तरह से। देखिए ड्राइंग के हिसाब से ये सेंटर लाइन थोड़ी बड़ी है, तो हम क्या कर सकते हैं LTS लाइन टाइम स्केल को चेंज कर सकते हैं। 1 है, हम उसको 0.5 करेंगे, तो सेंटर लाइन अपनी क्या हो गई स्मॉल हो गई, छोटी हो गई। लेकिन LTS स्केल की दिक्कत यही है कि जितने भी हमने लाइन ड्रॉ करी होगी पहले भी इस ड्राइंग में, तो उसका भी स्केल क्या हो जाए स्केल चेंज हो जाएगा। लेकिन इस इंडिविजुअली का ही करना है तो सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 करेंगे तो प्रॉपर्टी पैलेस खुलेगा, वहाँ पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग दी प्रॉपर्टीज, ठीक है। आइए यहाँ पे बीच वाला हम स्लॉट बना देते हैं जिसका क्या डायमेंशन है 4, ठीक है। सो यहाँ से ऑब्जेक्ट लाइन ले लेते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ कितना आ जाएंगे 2, ठीक है। ये कितना है बाहर ले लेते हैं, उसी तरह उसको ऑफसेट कर देते हैं 4, ये हो गई, ठीक है। एक्सटेंड भी कर देते हैं, ये एक्सटेंड हो गई और एक्सटेंड हो गई। अब हम ट्रिम करेंगे, देखिए ड्राइंग को किस तरह से करना है, शिफ्ट दबाइए और ट्रिम करिए। कमांड मेरा एक्सटेंड ही है,
लेकिन मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा तो वो ट्रिम में कन्वर्ट होता है टेम्पररी। आइए अब नीचे वाला पार्ट ड्रॉ करते हैं। तो रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर लाइन तक, ठीक है। तो 86 होती है और टैप दबा के हम 12 करेंगे और ये 86, ठीक है। चलो हो गया। तो आइए वो भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ से ये लाइन इस तरह से और यहाँ से ये लाइन, यानी कि दोनों यहाँ पे टच होगी। वर्टिकल कितना है 44, हॉरिजॉन्टल कितना है, डायमीटर ऊपर मालूम है 48, ठीक है। यहाँ तक हमें आना है। अगर दिक्कत हो रही है तो शिफ्ट राइट क्लिक करके परपेंडिकुलर, हो गया, ठीक है। चलिए इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूंगा, बॉटम वाली लाइन को, या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, ऑफसेट करूँगा। तो वो स्पेस ऑफसेट, अंदर वाला डायमीटर कितना है मेरा 29 है, ठीक है। तो मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा 40s - 29। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके थ्रू कर दूंगा। सिलेक्ट कीजिए यार, यहाँ तक मुझे जाना है, ठीक है। उसी तरह इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ तक मुझे जाना है। तो यही बेनिफिट है थ्रू ऑप्शन का ऑफसेट के अंदर। फिर देखिए ये दोनों लाइन क्या है, हिडन है। सिलेक्ट कर दीजिए और दोनों को डाल दीजिए हिडन लेयर पर, देखिए, ठीक है। आइए हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके लिए हम सेंटर लाइन एक्टिव कर देंगे, एनोटेट में जाएंगे, इसको पकड़ेंगे, ठीक है। वही चाहे तो थोड़ी लंबी व्यू कर ले। चलिए ये पार्ट को हम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर लाइन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। बन गया। इसको हम ड्रॉप डाउन करेंगे। इसके लिए हिडन लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं हिडन लाइन लेयर ऑन कर दूंगा और यहाँ से रेफर करके यहाँ से कितनी थिकनेस है अपनी 12, ठीक है। अब सेंटर लाइन भी ड्रॉ करनी है। तो सेंटर लाइन लेयर को ऑन कीजिए, लाइन ले लीजिए, इसको रेफरेंस बनाइए और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। राइट क्लिक एंटर। सो होपफुली यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। तो देखिए सेंटर लाइन भी बन गई, ऑब्जेक्ट भी बन गया, और एक चीज़ बाकी है, फिलेट करना। तो F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस। रेडियस कितनी है अपनी 10, ठीक है। अब मैं मल्टीपल करने वाला हूँ, तो मल्टीपल ऑप्शन लूँगा। तो ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट या ये पार्ट। चलिए अब मैं थोड़ा डायमेंशन भी दे देता हूँ। सो सबसे पहले डायमीटर देते हैं, ये वाला। चलिए क्लियर। मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करूँगा पूरे डायमेंशन देने की, 1-2 दे दूँगा। चलो लाइन डायमेंशंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। फिर यहाँ से यहाँ तक, ये वाला। और ये रेडियस जो है हम वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब मैं Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ। अब चाहे तो बाकी के डायमेंशन दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलिए अब मैं मेरी इस इमेज को मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। सो Z स्पेस A स्पेस, देखिए तो लिमिट के हिसाब से ड्राइंग सेट हो गया। अगर मैं मिडिल माउस बटन दबाऊंगा तो उसका क्या मतलब है, जूम ऑल नहीं हुआ है, जूम एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। चलिए अब मैं लेआउट में जाऊंगा। यहाँ पे तो मुझे लेयर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कोई कलर चेंज करूँगा, मानिए कि मुझे डायमेंशन के कलर चेंज करने हैं, तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, ग्रीन, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हुआ मतलब कि यहाँ वो कलर चेंज हो गया है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ कोई दूसरा कलर लेने की, ये रहा, ठीक है। चलिए अब आप चले आए लेआउट में। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो है उसको व्यू पॉट बोलते हैं।
यहाँ पे आके उसको 0 पर डाल दीजिए। अगर एक्टिव नहीं है, नहीं दिखा रहा है, तब उसको बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है व्यू पॉट, IEPORTS, ठीक है। हिट द एंटर। पूछेगा कि व्यू पॉट आपको कैसे बनाना है, सिंगल बनाना चाहते हैं, 2 वर्टिकल एक ही पेज में, ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल करना है कि क्या करना है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिंगल बना रहा हूँ। क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आके नज़दीक में क्लिक करके एक बाउंड्री बनाइए। आपकी बाउंड्री ये जो हिडन लाइन है उसके अंदर रहनी चाहिए, जो दिखा रहा है प्रिंटिंग मार्जिन। अगर उसके बाहर बनाएंगे आप तो वो प्रिंट नहीं होगी। अपना लेयर कौन सा है, डायमेंशन लेयर पर हमने बना दी, तो वो गलती थी, ठीक है। तो आप यहाँ से फिर से 0 लेयर ले लीजिए। अब देखिए कि ये जो व्यू पॉट है, ये लेआउट को बोलते हैं, पेपर स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, व्यू पॉट के जरिए मॉडल के ड्राइंग को देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए मेरा एक ही व्यू पॉट है। अब मैं अंदर डबल क्लिक करके मैंने क्या किया, एक्टिव किया, तो मैं इसको जूम आउट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी मैं स्केल को भी हैंडल कर सकता हूँ कि भाई मेरे व्यू पॉट का स्केल क्या है, 1:1। यहाँ पे लिखिए, यानी कि अभी अपनी ये ड्राइंग है वो हमें 1:1 में दिखाई दे रही है। आपको शायद दिक्कत होगी कि भाई मेरे को डायमेंशन नहीं दिख रहे, तो आइए मॉडल स्पेस में जाके मैं क्या कर रहा हूँ, डायमेंशन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आपको शायद दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब बाहर डबल क्लिक कीजिए और इसको थोड़ा ऊपर ले लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडल स्पेस में डायमेंशन ये थे, मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल करना है। तो अंदर जाके एक्टिव होके मैं LA दबाऊंगा। जैसे ही दबाऊंगा तो देखिए कि हमने जो थियरी में सीखे हैं वही शुरू हो गया, ठीक है। व्यू पॉट वाला कलर, प्लॉट, लाइन, वो सारी अवेलेबल हो गई। वो सारी के सारी वही डुप्लीकेट प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन किसके लिए, जिस व्यू पॉट में हम अभी एक्टिव हैं। अगर उसमें मुझे लोकली कंट्रोल करना है तो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो डायमेंशन लेयर पर देखिए VP कलर में यहाँ पे जाके मैं ग्रीन कलर लेने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा डार्क ले लेता हूँ, ओके कीजिए। तो देखिए डायमेंशन यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मॉडल स्पेस में वो तो कुछ और ही कलर के हैं। सो इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस व्यू पॉट में आपको लेयर जो है उस डायमेंशन लेयर को या फिर सेंटर लाइन लेयर को आपको क्या करना है, ऑफ करना है, तो आप टर्न ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ है, तो सेंटर लाइन जितनी भी थी वो ऑफ हो गई, राइट। फिर से हम उसको एक्टिव करते हैं, चलिए उसको ऑन कर देते हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया कि आप चाहते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस पर्टिकुलर व्यू पॉट के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने एक डायमेंशन के जरिए आपको दिखाया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि डबल क्लिक करके इस व्यू पॉट को छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर। मैं यहाँ पे फिर से अंदर आके डबल क्लिक करके क्या कर रहा हूँ, ये जूम एक्सटेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे एक दूसरा मैं व्यू पॉट बनाऊंगा, ठीक है। सो बार डबल क्लिक कर दीजिए, WIVPORTS व्यू पॉट, ठीक है। चलिए मैं फिर से दूसरा सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इसका रेफरेंस लेके मैं यहाँ तक मैं एक नया व्यू पॉट बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे बताने की यही एक वजह थी कि मेरे पास स्क्रीन पर 2 व्यू पॉट है। पहला वाला हमने जो बनाया है उसमें हमने एक्टिव करके उसकी डायमेंशन की कलर बदली हुई है, लेकिन ये जो नया बनाया है उसकी प्रॉपर्टी मॉडल में जो ड्राइंग है उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अभी इसको भी हम एक्टिव करके LA दबाएंगे और उसका भी कलर हम बदल देंगे, ठीक है। डायमेंशन लेयर जाके यहाँ पे हम देखिए, ध्यान रखें कहाँ पे करना है, यहाँ पे नहीं करना है। अगर आप यहीं पे करेंगे तो मॉडल की जो ज्योमेट्री उसमें कलर चेंज होने वाला है, लेकिन हमें जब भी हम व्यू पॉट में हो और वहाँ पे हमें कंट्रोल करना हो तो ध्यान रहे कि आगे लिखा होगा VP कलर, तो उसमें जाके चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ और ले लेता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ, ओके। तो देखिए सो इस तरह से लेयर हमें फ्रीडम देता है कि आप इंडिविजुअल व्यू पॉट में भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। क्लियर। आइए मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ
तो देखिए जैसे मैंने लाइन वेट ऑन कर दिया है तो सभी जगह लाइन वेट मुझे क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो क्या हम लाइन वेट को कंट्रोल कर सकते हैं? तो क्या लाइन वेट देखिए, लाइन वेट यहाँ पे देखिए, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। तो इस व्यू पॉइंट में ऑब्जेक्ट की जो लाइन विड्थ थी वो छोटी कर दी या फिर डिफॉल्ट कर दी। यहाँ पे वही 0.3 mm है। आशा रखता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा भाई कैसे लेयर से हम किसी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हिडन लाइन बना सकते हैं, सेंटर लाइन बना सकते हैं, डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ मॉडल स्पेस में वापस जाके, यहाँ पे मैं फिर से कलर को चेंज करूँगा। देखिए मैं थोड़ा लाइट कलर ले लेता हूँ, देखने में थोड़ा आसानी रहे। आइए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि डायमेंशंस लेयर को लॉक कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही लॉक करूँगा तो क्या हो रहा है, देखिए जूम करता हूँ, जिसके ऊपर मैं आऊँगा तो देखिए लॉक का सिंबल आ रहा है, पैडलॉक का, यानी कि ये डायमेंशन लॉक्ड लेयर पर है। तो मैं एक्सीडेंटली उसको सिलेक्ट करके डिलीट भी नहीं कर सकता, देखिए उसको मैं मूव भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब भी मैं कोई कॉम्प्लेक्स काम कर रहा हूँ तो अगर मुझे दिक्कत हो रही है ऐसे लेयर से तो मैं लॉक कर सकता हूँ या इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो डेट विल डिसअपियर, सिंपली टर्न ऑफ दैट लेयर फॉर द मूवमेंट, ठीक है। मेरा काम हो गया है तो मैं वापस भी आ सकता हूँ। अनलॉक करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, क्लियर। सो इस तरह से आप लेयर का इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज को कर सकते हैं।